परमात्मा के दर्शन होते हैं। सभी का एक मन सत्कार करता है, सभी के लिए मन एक समर्पित होके हर एक के कल्याण के लिए लग जाता है, सेवा भाव आ जाती है। एक मन में बात आती है कि कैसे हर कोई इस जीवन को हर पल में एक बहुत अच्छी तरह जीवन को जिए, परमात्मा के साथ जुड़ जाए, इस आत्मा का भी जीते जी भी कल्याण हो और जीवन खत्म होने के बाद भी ये आत्मा और परमात्मा का मोक्ष और ये मुक्ति के रूप में मिलन। तो भक्तों ने यही सिखाया कि हर पल अपना जीते जी कोई भी हम काम कर रहे हैं वो काम तब तक ही है जब तक वो कार्य की तरह सोच रखी है या मन में एक अहंकार या खुद को कर्ता मान रहे हैं तो वो कर्म रूप हो रहा है। पर जिस पल में एक मन को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया, ये भाव ले आए कि ये परमात्मा ने जीवन बख्शा है, जीवन दिया है तो ही कुछ कर रहे हैं, कुछ धन दौलत भी अगर है तो परमात्मा की कृपा से है, फिर उसका भी सदुपयोग ही होगा। परमात्मा ने अगर परिवार दिया है तो वो जिम्मेवारी भी परिवार के प्रति एक निभाते चलते हैं कि कैसे हम परिवार का भी पालन पोषण करें, कामकाज भी करें, समाज पे बोझ ना बने। एक भक्त हमेशा भक्ति घर परिवार समाज में रह के ही करे, एक कर्तव्यों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परे करके अकेले उस रूप में ना चले जाएं। तो ये एक जो रिश्ते हैं ये भी अगर जीवन लिया है तो है संसार में दोस्तों के, परिवार के, एक समाज के, तो उनको भी त्यागना नहीं है। इस संसार में रह के भी संसार से अलग जीवन भक्तों का रहा है कि कुछ भी करते हुए वो इंसानियत को एक मन में बसाया। जिन्होंने परमात्मा को, उन्होंने फिर संसार में रह के संसार से फिर भी अलग जीवन बिताया। एक मोह माया मटीरियलिस्टिक दुनिया को मन पे इतना हावी नहीं होने दिया कि एक परमात्मा को ही भूल गए। संसार में ही रहते हुए संसार के हर पल में फिर भी परमात्मा को भक्तों ने हमेशा एक प्रायोरिटी बनाकर ही देखा। फिर अपने जीवन में वो चाहे दुख की घड़ी हो या खुशी का अवसर हो, एक परमात्मा के एहसास में ही वो पलों को काटा गया। और यही भक्तों ने माना कि हम अगर कुछ भी पल में हैं तो ये परमात्मा का ही दिया पल है, वो अवस्था, वो सिचुएशन, वो एक जो भी जीवन का वो हम जी रहे हैं हिस्सा, तो परमात्मा की दी चीज़ सब पूर्ण है। एक हमारे मुताबिक अगर दुख है भी तो भी एक हमारी सोच छोटी है जो किसी चीज़ को समझ रही है कि ये दुख का कारण बन रहा है। पर परमात्मा ने तो एक सुख ही बख्शा है, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो इस निराकार दातार को ही पता है कि किसमें हमारी बेहतरी है, क्या ही अच्छा है। तो एक भक्त का जीवन तो इस तरह ही सहज रूप में होता है, जैसे एक नदी बह रही हो और कोई एक पत्ता उसमें गिरता है तो बहुत ही आराम से वो लहर होने के बावजूद भी थोड़ा उछाल अगर है भी पत्थरों से, जहाँ एक छलकती है वो पानी की धारा, तो भी वो बहुत ही आराम से एक बह जाता है उस भाप के साथ ही पानी के। और वहीं अगर एक भारी पत्थर को नदी में डालेंगे तो वो बहेगा नहीं, वो वहीं नीचे को गिर जाता है, एक अपनी जगह पे आ जाता है, वो पानी के साथ फिर बहता नहीं चला जाता। उसी प्रकार अगर हम एक भार बना लेते हैं, एक इल्यूजन्स का, भ्रम भुलेखों का,
तो वो वजन कहाँ पानी के ऊपर तैरेगा। भक्तों ने तो हमेशा हर स्थिति में खुद को एक फ्लेक्सिबल बनाने का संदेश दिया कि अड़ना नहीं है, बहते जाना है, एक सोच को संकीर्ण नहीं करना, एक सोच को सीमित नहीं करना, दिल को भी विशाल बनाना है। इस तरह से हर स्थिति में एक क्या अच्छाई है वो ढूंढकर उस अच्छाई को पकड़ना है। वरना तो एक पल भी अगर हम दृष्टि डालें कि बुराई छांटेंगे तो कुछ भी पूरे दिन में हमें अच्छा नहीं दिखेगा। कोई इंसान मिलेगा तो उसकी कमियों पे नजर जाएगी। अपने ही जीवन में देखेंगे, कहीं बैठेंगे तो लगेगा यहाँ बहुत गंदगी है, अपने घर में देखेंगे तो लगेगा बहुत छोटा है। उस तरह कुछ भी अच्छी चीज नहीं दिखेगी। और वही संत अगर देखेगा कि अगर हम कहीं बैठे हैं, गंदगी है, तो वो गंदगी को साफ करने का खुद ही एक कि बिना किसी के बोले वो करने लग जाते हैं कि चलो